मथुरा के चौमुहा ब्लॉक अंतर्गत गांव आजई में रविवार को सनातन जागरूकता शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातनी समाज के लोग शामिल हुए और सरकार से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की जोरदार अपील की गई। यात्रा के दौरान सनातन विरोधियों के खिलाफ बजरंग दल के जिला संयोजक राम तोमर ने कड़ा रुख अपनाते हुए जमकर हुंकार भरी। कार्यक्रम में क्षत्रिय करणी सेना के जिला प्रवक्ता विष्णु राठौड़ ने कहा कि संगठन स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि मथुरा जनपद में स्वर्ण समाज के लोगों पर दर्ज SC/ST एक्ट के मुकदमों का सर्वे कर उन्हें एकत्रित किया जा रहा है ताकि इन मामलों को उच्च स्तर पर पहुंचाया जा सके। साथ ही उन्होंने समस्त स्वर्ण समाज से 2 फरवरी को गोवर्धन चौराहे से DM कार्यालय तक प्रस्तावित पैदल मार्च से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। इस अवसर पर क्षत्रिय करणी सेना के जिला अध्यक्ष विजय पाल ठाकुर, फरसा वाले महाराज जी एवं विमल कृष्ण महाराज जी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में क्षत्रिय करणी सेना आगरा मंडल अध्यक्ष गोविंदा राघव, जिला संगठन मंत्री कुंवर विष्णु सिंह राजपूत, जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह राजपूत, जिला महामंत्री नमन ठाकुर, जिला महामंत्री डॉक्टर OP राघव, जिला मंत्री सीताराम सहदपुर, नंदू राजपूत, छाता विधानसभा अध्यक्ष विष्णु हिंदुस्तानी, गौ सेवक योगी राजपूत, जग्गा ठाकुर सहित महिला मोर्चा के जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति ठाकुर, नेहा गौतम, प्रिया ठाकुर, वैष्णवी ठाकुर एवं अन्य पदाधिकारी और गौ सेवक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में क्षत्रिय करणी सेना की टीम ने गांव आजई की आयोजन समिति का अभिवादन किया। शोभा यात्रा के माध्यम से सनातन एकता, गौरक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। महाराज जी, आज ग्राम आजई जो कि बहुत अच्छी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, गौ माता के लिए आपका क्या कहना है कि गौ माता क्या राष्ट्र माता बन पाएगी? देखिए, सभी को आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप एक चैनल के माध्यम से इस बात को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि गौ माता को राज्य माता, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही पड़ेगा और बनाना ही चाहिए, क्योंकि आज जन जन की पुकार है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए है। तो आज मैं भी सबसे यही कहना चाहूँगा कि आज यहाँ करणी सेना के जो वीर योद्धा पधारे हैं, मैं उनके द्वारा या अन्य जन जन के द्वारा मैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने के लिए अपना जीवन तक देने के लिए तैयार हूँ। और इसी जंग को लड़ रहे मेरे पूज्य शंकराचार्य भगवान हैं। आज शंकराचार्य जी कम से कम 11 दिन बैठ करके आए हैं अनशन पे और आज काशी निकल गए हैं, तो सरकार उनसे माफी मांगना चाह रही है। केवल गौ माता के लिए लड़ने वाला व्यक्ति आज गुंडा घोषित हो गया है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना ही चाहिए। इस तरह की शोभा यात्रा निकलती है, सभी गोरक्षक रोड पे आ जाते हैं, लेकिन कभी समय एक ऐसा आता है कि गोरक्षकों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन मथुरा से कोई विधायक सांसद सामने नहीं आता है गोरक्षा के मामले में। गौ माता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये नेता जितने भी पद पर बैठे हैं वो हमारी सब आप सबकी वोट से ही बने हैं। और वोट जो है वो एक ऐसा बल है कि वोट नहीं तो कुछ नहीं। आज जब हमारी वोट से बनकर के वो बैठे हैं, उनको सामने में आना चाहिए, उन्हें गौ रक्षकों की, गौ सेवकों की सहायता करनी चाहिए और सत्य को हमेशा विजयी करना चाहिए। असत्य के ऊपर सत्य रहना ही चाहिए। जय श्री राम, जय गौ माता, राधे। आप आज आजई गांव में आए हो, इस गोरक्षा दल की तरफ से जो प्रोग्राम किया गया है उसमें, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही कहते हैं कि सब हमारे करणी सेना हो और हो, सब हिंदुओं को जगा रहे और जगाते रहेंगे, लेकिन जगना पड़ेगा, हर हालत में जगना पड़ेगा। जो हर्ष गौ माता का हो रहा है उसको जन जन में पहुंचाना पड़ेगा और ये पहुंचा रहे हैं। हम लोग सबरे संगठन लगे हुए हैं, हमारी कोई वो नहीं है। तुम्हारे घर में पार्टियां हो चाहे हो अनेक, लेकिन दुश्मन के सामने सब हो जाना एक। हम एक हैं हम। सनातन को लेके, गौ माता को लेके, जैसे सभी सनातनी संगठन मथुरा के एक मंच पर आ जाते हैं, लेकिन मथुरा से कोई भी सांसद, विधायक गौ माता के लिए एक शब्द नहीं बोल पाता है, ना गौ सेवकों के लिए वो कुछ कर पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं भी रात भर पहरा देता हूँ। प्रशासन चाहे वो कहीं का भी हो, वो हमें साथ देता है। नेताओं की बात, नेता जाने के बाद आप लोग लग रहे हैं, आप जगा रहे हैं सबको, लेकिन हमने प्रशासन की देखी है, छाता हो, कोसी हो, बरसाना हो, कहीं का भी हो, और अगर प्रशासन भी साथ नहीं देता तो फरसा में हमारी ताकत है बच्चों के साथ, वो हम करेंगे। जब कोई नहीं सुनेगा तो यही होगा, अंधकार ही छाएगा, लेकिन प्रशासन सुनता है, बच्चे टीम में रहते हैं, रात में संग रहता है। लेकिन करणी सेना का भी जो दर्द है वो भी हम समझते हैं। सब काम होंगे और सबको भाषा में जवाब दिया जाएगा आने पर, क्योंकि हम हिंदू हैं, हमको कमजोर न समझा जाए। और कमजोर थे, न है, न रहेंगे, और हमारा सनातन है, था और रहेगा। क्या गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी? बिल्कुल होगी।
क्या भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा? बिल्कुल बनेगा, जन जन समूह बनाएगा। अगर कोई नहीं बनाया, जन समूह जाएगा, अंगारा फैला दूंगा। हिंदू राष्ट्र है और था और रहेगा, केवल शब्द बदलना है, राष्ट्र है हमारा। ग्राम आजई में जो गौ माता के लिए एक विशाल पद यात्रा जो निकाली गई है, उसमें मेन उद्देश्य क्या था? सबसे पहले आप अपने परिचय के साथ बताइए। देखिए, मैं खत्ती करनी सेना से जिलाध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह, और मैं समस्त आजई ग्रामवासियों को और आजई की सरदारी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की, और मैं तो कहूँगा कि जितने बार ब्रज में जितने गांव आ रहे हैं, सभी को इस तरीके से पहल करनी चाहिए और अपने अपने गांव में एक शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार हो और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में सरकार की मदद हो। जिससे सरकार कहती है कि हमको बहुमत नहीं मिलता है कि हम राष्ट्रमाता गौ माता को कैसे घोषित करें, तो ये बहुत बड़ा तरीका है कि हम राष्ट्रमाता अपनी गौ माता को कैसे करा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा तरीका है कि अपने अपने गांव में सभी एक एक शोभा यात्रा निकालें, जिससे कि राष्ट्रमाता गौ माता को घोषित किया जाए। आगे पूछो। यूजीसी और SC/ST एक्ट पर आपकी टीम का क्या कहना है? देखिए, मैं क्षेत्रीय करनी सेना की तरफ से सभी जितने हमारे मथुरा जिले से जितने भाई आपके चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं, मैं आप सभी से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि यूजीसी को ला करके सरकार ने हमारे ऊपर एक छुरा घोंपने का काम किया है। इसमें कि जिस तरीके से देश एक सनातन धर्म की तरफ जा रहा था और सनातन धर्म एकता की तरफ देश जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं एक बैरियर लगाने का काम किया है। उस बैरियर को तोड़ते हुए हम सभी ने ठाना है कि यूजीसी को सरकार से वापस कराना है, और 2 फरवरी को सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है, यूजीसी वापस कराने के लिए क्षेत्रीय करनी सेना गोवर्धन चौराहे से डीएम कार्यालय तक एक पैदल मार्च का आयोजन कर रही है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपने जिस तरीके से कुठाराघात सरकार ने किया, उस कुठाराघात को वापस कराने के लिए हम सबका सहयोग करें। हम आपके साथ हैं।